ओम शांति। पापों का घड़ा खाली कैसे हो? आज ईश्वरीय महावाक्यों में आया, तुम बच्चे योग के द्वारा इस पापों के घड़े को खाली कर सकते हो। पाप, मनुष्य के कितने पाप, और उस घड़े को खाली करना बहुत जरूरी है। मोटे पाप तो हमें ध्यान में रहते हैं, जैसे समझो हमारा सामने जो विकारों के अधीन पाप हैं वो मोटे पाप, और उनसे घड़ा भरता ही जाता है, भरता ही जाता है। किसी को अपवित्र दृष्टि से देखना, कामवर्ती से देखना, बुरी दृष्टि से देखना, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। अश्लील फिल्में देखना, वो भी पाप का घड़ा भरता जा रहा है। अश्लील गाने सुनना, उससे भी पाप का घड़ा भरता जा रहा है। तो पापों का घड़ा तो नहीं भर रहा है। चेक करें क्या क्या पाप किए। कोई भी पाप कर्म अपवित्रता के अधीन, देखना, सुनना, बोलना, ये सब, और कर्म करना, पाप कर्म करना, तो वो एक पाप का घड़ा भरता जा रहा है। किसी को दुख देना, परेशान करना, भगवान कहते दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे, और पाप का घड़ा भरता ही जाएगा। तो एक ये देखें, कहीं हम दुख देने के निमित्त तो नहीं बने हुए। हमारे बोल कहीं ऐसे कटु तो नहीं दूसरे को बहुत दुख देते हैं, तो पाप का घड़ा भरता जाएगा। इसी तरीके समझो हम किसी के साथ जो है, किसी को हाथ उठा लेना, किसी पे पिटाई करना, किसी की क्रोधवश ऐसे बोल बोलना, दूसरा तिल मिला उठे, पाप का घड़ा भरता जा रहा है, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। इस तरीके आसक्तियां पाप का घड़ा भरती हैं। आसक्ति माना माया आसक्ति है। लोभवश पैसा गलत ढंग से और ढंग से कमाना, और जितना जरूरत नहीं इकट्ठे करते ही रहना, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। और उसको अच्छी तरफ सेवा में नहीं लगाना, पड़े ही रहना, धन संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये भी पाप का घड़ा भरता जा रहा है। तो भगवान कहते हैं पाप का घड़ा तो खाली करना है। इसी तरह किसी के लगाव, अटैचमेंट्स, मोह, वो भी पाप का घड़ा भर देता है। और अहंकार वश दुर्व्यवहार करना, उससे भी पाप का घड़ा भरता जा रहा है। ईर्ष्या, घृणा, ये सब पाप का घड़ा भरती हैं। जितना नेगेटिव थॉट चलते हैं, पाप का घड़ा भरता जा रहा है। अब पाप का घड़ा खाली कैसे हो? आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि पाप का घड़ा खाली करना है, तो बच्चे, तुम बच्चों को याद की यात्रा, योग के द्वारा ही तुम पाप का घड़ा खाली कर सकते हो। तो क्या करो? योग अग्नि, पावरफुल, शक्तिशाली योग करो। एकदम आत्मा बन के परम धाम में शिव बाबा की किरणों के नीचे, और जब सर्च लाइट मुझ आत्मा पर पड़ती है डायरेक्ट, तो पाप का घड़ा खाली हो जाता है। पाप का घड़ा खाली करना है तो अच्छी शक्तिशाली परम धाम में बीज रूप स्थिति का योग करो। बिंदु रूप स्थिति का योग ही पाप का घड़ा खाली करेगा। प्यार से उस ज्योति बिंदु को निहारते रहो, मन की आंख से लगातार देखते रहो, तो पाप का घड़ा खाली होता जाएगा। जितना तुम देखते रहेंगे, पाप का घड़ा खाली होता जाएगा। तो मुझे पापों का घड़ा खाली करना है। उसके लिए मुझे ध्यान रखना है कि कैसे मैं पाप का घड़ा खाली करूं। तो योग अच्छा लगाओ, शक्तिशाली योग करो, और लगातार मन टिका रह गया उस शिव बाबा ज्योति बिंदु पे। साथ में बिंदु बन के बिंदु पे मन टिका रहे, और बिंदु के ही गुणगान करें। बाबा, शिव बाबा के गुणगान करते जाएं, तो पाप का घड़ा बिल्कुल खाली हो जाएगा। रोजाना कोशिश करें, घड़ी घड़ी, जैसे आज ईश्वरीय महावाक्यों में कहा बार बार, घड़ी घड़ी बच्चे याद करके तुम्हें खुशी में झूम उठना चाहिए। क्या कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, वो मेरा सुप्रीम टीचर है।
तुम्हें चलते फिरते विचार सागर मंथन होगा तो तुम्हारा योग भी सही लगेगा और पाप का घड़ा फिर खाली हो जाएगा। ऐसा हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये योग का अभ्यास हमारी जीवन को महान बनाएगा। तो पाप का घड़ा खाली करना है तो विचार सागर मंथन करके भी बिंदु रूप स्थिति को प्राप्त होगा। भिन्न भिन्न संबंधों से टीचर समझ के कि भगवान मुझे ज्ञान अमृत दे रहे हैं, ज्ञान के रतन दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, तो योग लगा रहेगा और पाप का घड़ा फिर खाली हो जाएगा। अंदर धुन लग जानी चाहिए और पाप इस घड़े में नहीं भरने हैं। पाप एक भी जरा नहीं करना और खाली करना है घड़ा। जो किए हुए ना वो घड़ा खाली करना है। रात को चेक करना है कोई भी पाप कर्म तो नहीं हुआ। बड़ा टेंशन घड़ी घड़ी रखना है हर घंटे, कोई पाप और तो नहीं ऐड होता जा रहा। ये पाप जमदूत की तरह छोड़ेंगे नहीं, ये पाप जमदूत की तरह लास्ट में छोड़ेंगे नहीं, चिलचिलाएंगे। इसलिए इन पापों का खाता खत्म करो और सबको सुख देने की भावना रखो। तो पापों का घड़ा भरता जाए ऐसा ठीक नहीं है। तो पापों का घड़ा तो खाली हो, एक भी पाप ऐड ना हो। और खाली के लिए पावरफुल शक्तिशाली हो। रोजाना 3 घंटा शक्तिशाली योग करो, 1 घंटा अमृत वेले करो, 1 घंटा शाम को करो, आधा आधा घंटा 2 टाइम करो। अगर शक्तिशाली योग बिंदु रूप का योग बिंदु बन के बिंदु शिव बाबा पे लगाएंगे तो आपका पाप का घड़ा बिल्कुल खाली हो जाएगा। पवित्र बनना ही पाप के घड़े को खाली करना है। सबको आत्मक दृष्टि से देख के पवित्रता, बाबा ने आज कहा तुम्हारा पवित्रता का प्रचार बढ़ता जाएगा। दिल होगी हम पवित्र रहें, दिल को बात लग जाएगी और सारी दुनिया में एक लहर फैल जाएगी पवित्र बनने की और फिर सचमुच एक पवित्र दुनिया आ जाएगी। तो तुम्हें इस तरह खुशी में रहना चाहिए कि कौन हमें पढ़ाता है, वो स्वयं हमारे सामने खड़ा है, वो कितनी ऊंची पढ़ाई हमें पढ़ा रहा है। तो उससे भी तुम्हारा पाप का घड़ा खाली होता जाएगा। देहाभिमान से पाप बनता है, आत्म अभिमान अगर आत्मक स्थिति पक्की रखेंगे तो पाप जरा भी नहीं होगा। सदा पवित्र दृष्टि रखेंगे तो पाप बिल्कुल खत्म होते जाएंगे। शुभ दुआएं, पुण्य कर्म, बल्कि पुण्य का घड़ा खूब भरो। सारा दिन जो पुण्य में लगा रहेगा उसका पाप का घड़ा खाली होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।